नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका टीचिंग विद मधु के साथ। और एक्सरसाइज को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात शेयर करना चाह रही हूँ कि 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं और शुरुआत काफ़ी अच्छी जा रही है। थैंक यू वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आई हूँ। मैं 1 और 2 आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ और आज भी मैं बायलिंगुअल में लेकर आई हूँ। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चों को हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन समझना मैंने पहले भी बोला था, क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप आंसर भी कर पाएंगे। सबसे पहले जरूरी है आपके लिए क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बेस जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, सबसे पहले आप ये समझिए कि ट्राइंगल आइसोसेलेस होता क्या है। आपके पास 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल दे रखे होते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के, 3 प्रकार के ट्राइंगल दे रखे होते हैं। पहला है आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। कौन सा है पहला? इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल को आपके हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, यानी समान भुजाओं वाला त्रिभुज। समान भुजाओं वाला त्रिभुज। इसकी पहचान नाम से ही हो रही है कि तीनों साइडें जो है वो ये इक्वल है। अगर मैं इसको x कहती हूँ, ये तीनों x है। अगर मैं इसे 5 सेंटीमीटर कहती हूँ तो ये तीनों ही 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। दूसरा है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। दूसरा आपका क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसकी क्या पहचान है? इसकी ये पहचान है कि इसकी 2 भुजाएं से 2 साइडें हैं वो सेम होती है। अगर ये x है तो ये भी x है और ये अलग हो सकता है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये 5 हो सकता है, ये अलग होता है। ठीक है। मान लो मैं इसको दे देती हूँ 7 सेंटीमीटर नाम, ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया और ये डिफरेंट हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। इसको हिंदी में बोलते हैं सम द्वि बाहु त्रिभुज, यानी समद्विबाहु त्रिभुज, यानी समान 2 भुजाओं वाला। सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं वाला। 3 भुजाएं तो 3 ही होती है ना, तो त्रिभुज तो हम लिखेंगे। तीसरा है आपका स्केलेन। तीसरा आपका क्या है? स्केलेन। स्केलेन ट्राइंगल आपका होता है जिसकी तीनों साइडें अनइक्वल है। जिसकी तीनों साइडें, जैसे 8 सेंटीमीटर हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, जिसकी तीनों साइडें अलग अलग होती हैं। ठीक है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब अलग अलग, असमान, और बाहु मतलब भुजाएं। ठीक है। तो अभी यहां बात की जा रही है आइसोसेलेस ट्राइंगल की, जिसकी 2 साइडें बराबर होती है। वही पढ़ा है अभी हमने। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4 बाय 3 सेंटीमीटर। तो देखो अगर ये ट्राइंगल है तो इसका बेस जो है वो 4 बाय 3 सेंटीमीटर है। यही कह रहा है क्वेश्चन में, और बाकी 2 मुझे पता नहीं है। कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 4:2/15। इन तीनों का टोटल पेरीमीटर मैंने पहले भी बताया था। पेरीमीटर चाहे तुम ट्राइंगल का निकाल रहे हो, रेक्टेंगल का निकाल रहे हो, स्क्वायर का निकाल रहे हो, पेरीमीटर का होता है आसपास की साइडों का टोटल। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? आसपास की सारी साइडों का टोटल। कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ 2 रिमेनिंग साइड। इन दोनों में से जो रिमेनिंग साइड बची रही है इनकी लेंथ बताइए। एक समबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 है। आधार किसी चीज पर, बेस किसी चीज पर कोई भी चीज टिकी होती है, बेस होता है। ठीक है। कह रहा है उसका परिमाप जो है 4:2/15 है। उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। यही कहा है, 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब इसको हम करते हैं, आगे कैसे करेंगे मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। लेट द रिमेनिंग, या वन ऑफ द रिमेनिंग भी लिख सकते हो। लेट द रिमेनिंग साइड्स, जो रिमेनिंग साइड्स है, लेट वन ऑफ द रिमेनिंग साइड, उनमें से एक को मान लो। एक को मानोगे तो दूसरा इक्वल आएगा ही। वन ऑफ द रिमेनिंग साइड, वन ऑफ द रिमेनिंग साइड इज एक्स। एक्स की जगह आप ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हो। ठीक है। माना बराबर भुजाओं की माप कितनी है? x। ठीक है। मैंने माना x है, या इसको नहीं लिख रही हो, इतना ही चलेगा, डबल लिख के फायदा नहीं है।
माना बराबर भुजाएं जो है x है। आगे क्या कह रहा है, तीनों का पेरीमीटर। जो क्वेश्चन बोलता है वही हमने लिखना है, अलग से नहीं कुछ ऐड करना। क्वेश्चन क्या कहता है, पेरीमीटर की बात कर रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में भी पेरीमीटर की बात की थी तो हमने पेरीमीटर, एरिया की बात करती तो हम एरिया से चलते। तो क्वेश्चन में जैसा मांगा होता है उन्हें वैसा ही आंसर चाहिए होता है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल लिखिए, पूरा लिखिए। जैसी हैबिट बनाएंगे एग्जाम में वैसा ही याद रहेगा और वैसा ही आप करेंगे। इसीलिए कोशिश कीजिए हैबिट ऐसे बनाइए जैसा आपको एग्जाम में करना है। क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। अगर आपकी एक साइड a है, एक साइड b है और एक साइड c है तो तीनों का टोटल, यही आपका परिमाप होता है। ये आपको गिवन है, ये वाली साइड आपको गिवन है। ध्यान रखना जो दे रखा है, कभी भी एरिया दे रखा हो, पेरीमीटर दे रखा हो, उसको आप यहाँ रखिए, यहाँ फॉर्मूला लगाइए, यहाँ रखिए, कभी आंसर गलत नहीं होगा आपका बिल्कुल भी। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, दे रखा है, कितना दे रखा है, 4:2/15, 4:2/15। और ये क्या होता है आपका ABC। ए दे रखा है कितना, क्या माना है मैंने, x माना है। ए एक्स है तो बी भी x है, दो भुजाएं सेम है। सी आपका 4/3 दे रखा है। आप देखिए इसको खोल लीजिए, 15 4 जा 60, 60 और 2 62/15। इक्वल के नीचे इक्वल रखिए, x और x, एक x और एक और x, दोनों को ऐड करके कितना बन गया, 2x। कितना बन गया, 2x। इसको इसमें ऐड नहीं करेंगे, ये वेरिएबल है, ये नॉन वेरिएबल है। ठीक है, 4/3। आप इसको यहाँ लाइए, 62/15, क्योंकि वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ करना, विदाउट वेरिएबल एक तरफ। इसके साथ अगर x होता तो मैं इसको लेकर आती, x नहीं है इसके साथ तो मैं इसको नहीं लेकर आऊंगी, बिना x वाली वैल्यू लेकर आऊंगी। इधर आके क्या हो गया, प्लस, दूसरी तरफ जाके क्या करता है, माइनस, माइनस उधर जाके क्या करता है, प्लस, और मल्टीप्लाई उधर जाके क्या करता है, डिवाइड, और डिवाइड उधर जाके क्या करता है, मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया मैंने। ठीक है, लेकिन ये प्लस था, इधर जाके माइनस, 2x बचा। एलसीएम करो आप, एलसीएम आप कर लो, 15 3 से 3 5 15, 3 का 3 हो गया, 3 से 5 का 5, 3 1 जा 3, 5 से करो, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ये तो हो गया। 5 से करो, 5 1 जा 5। ठीक है, 3 5 जा 15 आया आपके पास। क्या आया, 3 5 जा 15। अब देखिए 15 के टेबल में 15 कितने पे, 1 पे। 15 के टेबल में 15 कितने पे, 1 के, 1 पे। उस 1 को ऊपर वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। यही बताया था, बीच में क्या साइन है, माइनस, यहाँ प्लस होता तो प्लस लगाते। 3 के टेबल में 15 कितने पे आता है, 5 पे। उस 5 को ऊपर वाले से क्या करना है, मल्टीप्लाई। 5 4 जा 20। ये हो गया आपका 42/15, 2x। इसको कट कर लो। दोनों किसके टेबल में आते हैं, दोनों आते हैं 3 के टेबल में। 3 5 जा 15, 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे। और ये देखो 3 1 जा 3, 1 बच गया, कैरी होके 12, 3 4 जा 12, 14/5। x को सिंगल बचाना है ना मैंने। आप 2 को यहाँ ले आइए, 2 को यहाँ मैं कैसे लेकर आई हूँ, जो इसके साथ है वो नीचे जाता है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2 के साथ x, वो वहां जाके डिवाइड करेगा। ये 7 पे कट, 7/15। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में मैंने पहले भी बताया था। बहुत हेल्प देगा अगर आप उसको चेक कर लेंगे। एग्जाम में बाई चांस आपका आंसर गलत आता है तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरा आंसर गलत आ रहा है, और आप उसको रीचेक करके फिर ठीक कर सकते हैं। रीचेक करना मुझे नहीं लगता हर क्वेश्चन में बताने की जरूरत है, आपका कमेंट सेक्शन में बता देना। आप कहेंगे तो मैं हर क्वेश्चन में बता दूंगी। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ने बड़े ध्यान से। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। 2 नंबर है आपके पास, कोई भी 2 नंबर है, उनका सम जो है वो 95 है। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, वो नंबर हो सकता है आपका एक 50 हो सकता है, एक आपका 45 हो सकता है, एक आपका 35 हो सकता है, दूसरा आपका 65 हो सकता है। तो मतलब वो जो नंबर एक 35 और एक 60, कोई भी नंबर हो सकता है। मुझे तो पता नहीं वो नंबर कौन सा है, आपको भी नहीं पता वो नंबर कौन सा है। चलो निकालते हैं मिलके। क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। वही पता है आपको, यूनिवर्सल नंबर x चलेगा हमारे साथ। क्या, लेट द नंबर इज x, लेट द फर्स्ट नंबर इज x। पहला नंबर मानते, लेट द फर्स्ट नंबर इज x। माना पहली संख्या, 2 नंबर है जिनका योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरे से 15 अधिक है, ये हम आगे बढ़ के देखते हैं। पहली संख्या x है। आगे क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है।
अगर मान लो ये 10 है और दूसरी इससे 15 ज्यादा है तो दूसरी 25 हो गई, छोटा नंबर था आराम से निकाल लिया। एक अगर ये x 20 है तो दूसरी नंबर 15 ज्यादा है तो 20 से 15 नंबर ज्यादा 35 हो गई। तो आप क्या रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, 15 को इसमें जमा कर रहे हैं, 15 को इसमें ऐड कर रहे हैं। कह रहा है इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15, तो जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर वुड बी, तो सेकंड नंबर क्या जा रहा है आपका, वुड बी क्या होगा x प्लस 15। जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी आपकी x प्लस 15। मान लो मैंने इसको कहा कि ये 40 है, ये 40 है, तो दूसरा संख्या क्या हो गई, एक जो है दूसरी से 15 ज्यादा है, तो दूसरी संख्या 15 ज्यादा है तो x लेस लिखा होता, कम लिखा होता तो यह माइनस हो जाता। ठीक है, तो दूसरी संख्या होगी x प्लस 15। अब क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 95 है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। ये दो नंबर है, एक नंबर दो नंबर, दोनों का सम, एक नंबर तो ये हो गया और दूसरा नंबर आपका क्या हो गया, ये पूरा एक ही नंबर तो है, ये दूसरी संख्या है ना भाई, ये दूसरी संख्या, ये फर्स्ट नंबर हो गया और ये सेकंड नंबर हो गया। इन दोनों का सम, ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या, इन दोनों का सम कितना है 95। ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे, 1x 2x और ये 15x 17x कर देंगे। गलत, बिल्कुल गलत। क्यों, ये x है, दोनों वेरिएबल है और ये नॉन वेरिएबल है, इसके साथ x नहीं है। अगर इसके साथ x नहीं है तो आप इसको इनके साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्या कह रही हूं मैं, प्लस और माइनस नहीं कर सकते। इन दोनों को ऐड करो आप, एक x और एक और x, दोनों को मिला के क्या हो गया, सबको पता है 2x हो गया। ये 15 अलग से है। आगे इक्वेशन सॉल्व करनी सबको आती है, कैसे आती है, 2x को 2x, इक्वल को इक्वल, 95 को 95, 15 उधर जाके 15 उधर जाके क्या करेगा, माइनस करेगा, प्लस उधर जाके क्या करता है, माइनस, माइनस उधर जाके क्या करता है, प्लस। तो 2x हो गया आपका, 5 में से 5 घटाए 0, 9 में से 1 माइनस करा 8, x की वैल्यू आ गई 80/2 40। 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे और ये 0। अब हम जरा चेक कर लें, फर्स्ट नंबर तो आ गया, सेकंड नंबर क्या होगा आपका, सेकंड नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर तो आ गया, सेकंड नंबर क्या होगा, x प्लस 15। x की वैल्यू कितनी आई, x प्लस 15 ही तो है, x की वैल्यू आ गई 40 और ये 55। चेक कर लें, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, दोनों का टोटल कितना है 95। हो गया करेक्ट। ऐसे आप चेक कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, दूसरा नंबर पहले से 15 ज्यादा भी है। अगर हो सकता है यहाँ पे 50 आ रहा होता, यहाँ पे कुछ और आ रहा होता, ठीक है, तभी भी हमारा 95 तो बनता, लेकिन दूसरा जो है वो पहले से 15 ज्यादा नहीं होता फिर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इफ टू नंबर्स आर इन रेशो 5:3। एक छोटी सी चीज याद रखना, कभी भी रेशो दे रखा हो आप x में लेकर करो, y में लेकर करो। क्या कह रहा है, दो नंबर है वो रेशो कितना है 5:3। मैं कह लेती हूं, लेट फर्स्ट नंबर इज 5x, माना पहली संख्या 5x है, दूसरी कितनी है 3x। सबको समझ में आ गया होगा। सेकंड, दूसरी क्या हो गई 3x। अब आगे क्या कह रहा है, आप समझने वाली बात है। आगे क्या कह रहा है, इफ दे डिफर बाय 15। ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है डिफर, ये बहुत पहले बता देती हूँ। डिफर मतलब होता है दोनों का अंतर, एक कितने से छोटा है, एक कितने से दूसरा बड़ा है। डिफर मतलब होता है माइनस, डिफर मतलब होता है माइनस। सम मतलब होता है प्लस, सम मतलब होता है योग, टोटल, और डिफर मतलब होता है माइनस। तो दूसरी जो है वो 3x है, तो दोनों का डिफरेंस, बड़ी नंबर को जाहिर सी बात है आगे रखेंगे क्योंकि नेगेटिव वाली बात कुछ करी नहीं। दोनों का डिफर कितना है 18। हो गया सॉल्व, सो इजी। 5x 3x, 5x 3x, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2x, आ गया 18। आपको पहले भी बताया है, 2 नीचे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 9 पे गया, x की वैल्यू 9, यानी पहले। अब देखो फर्स्ट नंबर कैसे निकलेगा, 5x, 5x की जगह पे 9, 5 9 जा 45। सेकंड क्या है 3x, 3x 3
3 9 जा 27। जरा चेक कर ले दोनों का डिफरेंस क्या 18 है। दोनों का डिफरेंस क्या 18 है। 15 में से 7 गए 8, 3 में से 2 गया 1। आ गया समझ में। तो आज के लिए यहीं पे फिनिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 के साथ। और प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पसंद आ रही है तो हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सभी को इनका जो है प्रॉफिट मिलना चाहिए।